सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट करना अपने आप में एक कला है, कला एक आर्ट है, आर्ट। अबे यार, मूवीज देखना कम करना पड़ेगा। देखो यार, जो आपका पेपर चेक करता है ना, वो भी एक इंसान है हमारी तरह, कोई भगवान नहीं है। जैसे आप और मैं, ऐसे ही वो पेपर चेक करने वाला। अगर उसका उस दिन मूड खराब है तो भाई वो आपके नंबर काट सकता है। तो हमें भाई उसके मूड का भी ध्यान रखना है, ठीक है, और पेपर का भी ध्यान रखना है। दो चीजें हमें एक साथ करनी है, ठीक है। जिस तरह आप अपनी क्रश को इंप्रेस करते हो ना, पूरी जी जान लगा देते हो, इसी तरह हमें उस पेपर चेक करने वाले को इंप्रेस करना है अपने पेपर के साथ। अबे एक सेकंड भाई, 500 का नोट मत डालाना, रिश्वत नहीं देनी। खुद भी बैन होगे और मेरा चैनल भी बैन करवाओगे, ठीक है। ये गलतियां मत करना। अभी आपके साथ ये देखो, स्ट्रेटेजी बना के लाया हूं, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। इसको नोट डाउन करो और ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। पक्का 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 आपके 10-15 नंबर फालतू आएंगे इस वीडियो को ढंग से देखोगे तो, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हर बार की तरह फिर से आपकी स्क्रीन पे मेरी वो सुंदर सी शीट दिख रही होगी, है ना। बट अभी हम शुरू करेंगे उससे पहले एक चीज पे गौर करो। ये जो मैंने प्रेजेंट करा है, ये काफी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं लग रहा? काफी मतलब पढ़ के यार मजे नहीं आ रहे कि हाँ यार समझ तो सब आ रहा है इसमें। अगर यही चीज मैं पॉइंट्स की जगह पैराग्राफ में लिख दूं तो मन नहीं करेगा ना पढ़ने का, है ना, है ना, है ना। तो इसी तरह हमें ऐसा पेपर प्रेजेंट करना है कि खुद को तो खुशी हो बट सामने वाले को ज्यादा हो। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, अपना और सामने वाले का, दोनों का ध्यान रख के चलना है पूरी तरह। अब देखो, बेसिक पॉइंट्स की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा। पेपर अटेम्प्ट तो बाद में करोगे, पहले आपके हाथ में आएगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो, क्वेश्चन पेपर में अगर आप नोटिस करोगे, मेरे पास बहुत सारे बच्चे परेशान होके भी आए थे कि भैया हम वो और वाला क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। और वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए कैसे भाई? दो क्वेश्चन थे, अब दो क्वेश्चन में हमें दोनों आते हैं, बट हमने क्या करा, हमें डाउट था तो हमने पहला भी कर दिया, दूसरा भी कर दिया। भाई टीचर को जो अच्छा लगेगा वो चेक करके फुल मार्क्स दे देगा। अबे ओ, ज्यादा हीरो नहीं बनना, हीरोपंती नहीं करनी, हवाबाजी नहीं करनी वहां पे कि हम भाई कहीं के हूर के परे हैं, हूर की परियां हैं। नहीं 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 नहीं, आपको एक क्वेश्चन जो परफेक्टली आता है उसको अटेम्प्ट करना है। दोनों कर दोगे ना तो आपका वो पहले वाला चेक करेगा और उसका मूड खराब होगा ना तो दोनों ही काट देगा। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप पेपर देखते हो तो उसमें पॉइंट्स, ठीक है, कई बार होता है पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपने भाई पूरा पढ़ा नहीं, सॉल्व करने पहले बैठ गए, लास्ट पार्ट में एक और चीज निकालनी थी वो आप निकालना भूल गए। तो इससे पहले आपको क्वेश्चन रीडिंग अच्छे से करना है, क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लो, समझ आ जाए, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद हमें क्या करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। कई लोग कहते हैं सीरियल वाइज करना है, कई लोग कहते हैं सेक्शन वाइज करना है, कई लोग कहते हैं कि जो आपको सबसे अच्छे से आता है वहां से करो। यार एक बात बताओ, जब आप खुद कोई क्वेश्चन देखते हो, जब आप बुक रीडिंग करते हो, लेट से बुक रीडिंग करते हो, तो आप चैप्टर 1 फिर फ्लो में पढ़ना चाहोगे ना, कहानी अच्छा अब यहां से शुरू हो रही है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। मजा तभी आता है ना। ये तो नहीं भाई सीधा पहले कंक्लूजन पे चले गए, फिर उसके बाद इंट्रो पे चले गए, नहीं ना। तो सीक्वेंस में अगर हम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर तुम सेक्शन वाइज भी करते हो कोई इशू नहीं है, सेक्शन वाइज भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो कि हाँ सेक्शन, जो लास्ट सेक्शन है हमारा, जो 5 मार्कर है, वो हमें अच्छे से आता है। और अगर आप वो सेक्शन कर भी लेते हो तो वो सेक्शन करके हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि 5 नंबर के अगर आप 3-4 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो लगता है यार 15-20 नंबर तो हमारे 1 घंटे में बन गए, आधे घंटे में बन गए। फिर आगे और जोश बढ़ता है, ठीक है। सबका अपना अपना है, आप या तो सीरियल वाइज कर लो या फिर सेक्शन वाइज कर लो, बट ये गलती नहीं, पहला भाई आपने 28 कर दिया फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, फिर आप 25 कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये मत करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पेपर है वो नीट एंड टाइडी होना चाहिए। हैंडराइटिंग बुरी है कोई बात नहीं, गैप थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रखो, ठीक है। सब लेटर्स को स्पेस चाहिए होती है ना, जैसे आपको सब लोगों से स्पेस चाहिए, ऐसे उन लेटर्स को भी स्पेस चाहिए। जितना आप स्पेस दोगे उतना वो नीट एंड टाइडी लगेगा। कंजूसी नहीं करनी ना, कंजूसी नहीं करनी, शीट्स बहुत सारी होती है उसमें। फिर कलरफुल पेन्स यूज मत करना। भाई पता चला आप रंग बिरंगे रेड पिंक यूज करने लगे, पेपर चेक करने वाला भाई रेड पेन से चेक कर रहा है, वो कह रहा है अबे पेपर भी रेड से अटेम्प्ट कर दिया, वाह ज्यादा हीरो बन रहा है।
ये नहीं, फिर नहीं, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन और पेंसिल, ये 2-3 चीजें आपको यूज करनी है और कुछ नहीं। लाइंस बना रहे हो स्केल से बनाओ। आई वुड सजेस्ट टाइम है तो हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन लाइन खींचते चले जाओ, काफी नीट एंड टाइडी लगेगा उससे। उसके बाद आते हैं थोड़ा टेक्निकल टेक्निकल चीजों पे। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें हमें सबसे पहले डाटा लिखना है। जो भी उसमें गिवन डाटा है वो सब लिख लो, उसका आधा एक नंबर कंफर्म आपको मिल जाएगा। कंफर्म आपका आधा एक नंबर कंफर्म्ड है, तो जो भी डाटा है वो लिख लो। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसको एक स्टेप्स में करो। देखो जो जेई वाले बच्चे होते हैं उन्हें तो डायरेक्ट ऐसे रफ में करने का शौक होता है, इसमें स्टेप्स स्टेप्स मार्किंग होती है। अगर आप पहला स्टेप कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तीसरा कर रहे हो और चौथे स्टेप में गलती होगी, तो पहले 3 स्टेप के आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हो? ये नहीं कि सीधा आंसर देख के खत्म, नहीं, वो स्टेप्स देखेंगे, तो स्टेप्स को बहुत अच्छे से दिखाओ। ठीक है, फिर आप जब अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको अपने आंसर्स को रीचेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया गया कि आपने कुछ अटेम्प्ट कर लिया अपना, इसके बाद आपको रीचेक करना है कि भाई मैंने जो कैलकुलेशन करी है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, और अगर प्लस माइनस की भी गलती हो जाए तो आंसर गलत आ जाता है। आंसर गलत आएगा तो उसका पूरा नंबर कटता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यूनिट्स, यूनिट्स आपको पता है ना क्या होती है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है। अगर यूनिट्स कहीं पे रिक्वायर्ड है तो आपको यूनिट्स भी मेंशन करनी पड़ेगी। भाई एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, उसका फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला तो जरूर लिखाना। फॉर्मूला का एक नंबर कंफर्म आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखाना, थोड़ा भाई क्वेश्चन करने की ट्राई करना कि अगर सॉल्व हो जाए, नहीं होए तो कुछ तो कर देना, खाली मत छोड़ना। खाली छोड़ोगे तो वो फिर बेकार हो जाएगा काम थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना रफ वर्क कहाँ पे करना है, शीट के लास्ट में, सबसे लास्ट जो शीट का पीछे का हिस्सा होता है ना, लास्ट के 1-2 पेज, उस पे करना है। ये नहीं साइड बाय साइड करते चल रहे हो, पेपर ही बेकार हो जाएगा यार फिर तो। साइड में भी नहीं करना, शीट के सबसे लास्ट में। उसके बाद देखो, जब हम एक भाई ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब तुम कुछ देखते हो ऐसे, तुमने देखो मेरी शीट पे सबसे पहले क्या देखा होगा, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। क्यों उस पर नजर गई आपकी? क्योंकि वो मैंने ऐसे 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 क्लाउड में हाईलाइट कर रखा है। तो इसी तरह आपको अपने आंसर्स को भी हाईलाइट करना है, और जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, उसको ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में ऐसे बंद कर दो। ये 2 चीजों पे तो टीचर की सबसे पहले नजर जानी चाहिए। कई बार होता है कि वो जल्दबाजी में होता है तो आंसर और फॉर्मूला को देख के टिक कर देता है, ले भाई पूरे 5 नंबर। ठीक है, और फिर एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यू में सिर्फ ऑप्शन मत लिख के आना, एमसीक्यू में ऑप्शन के साथ आंसर भी लिख के आना। ये नहीं कि भाई सीधा डी लिखा है, भाई डी को कहीं वो बी समझ जाए, बी को वो कहीं ए समझ जाए, उसके साथ आंसर भी मेंशन करके आना कि अच्छा ये आंसर है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथ्स के पेपर में, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत लेंदी होता है और बच्चों का छूट जाता है पेपर। ठीक है, तो आपको अपना टाइम मैनेज स्टार्टिंग से करके चलना पड़ेगा। इन्विजिलेटर होते हैं, उनसे टाइम पूछते रहो, शायद आपके वहां वॉच हो तो वहां टाइम देखते रहो, क्योंकि अगर आप भाई लास्ट के लिए चीजें छोड़ते हो ना, फिर वो फकअप हो जाता है सारा कुछ। ठीक है, ये नहीं करना आपको। आपको क्या है करना पड़ेगा, टाइम मैनेज स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, स्पीड में चीजें सॉल्व करेंगे, स्मार्टली काम करना है। ठीक है, और रीचेक करते रहना है चीजों को। और सबसे इंपॉर्टेंट यार आखिर में, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स ला रहे हो नहीं ला रहे, कमिट करना है कि भाई लेके आएंगे, अपना बेस्ट देंगे। तो कमेंट सेक्शन में भी ये चीज लिख दो। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में भी वो पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे सब इंटरेक्ट करते हैं आपस में, उसको ज्वाइन कर लो, सारे डाउट्स आपके सॉल्व होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ तक की जर्नी नहीं है, अभी हमारी कॉलेज एडमिशन तक की जर्नी है। वहां तक मैं आपका साथ दूंगा, तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना। एंड करते हैं, तैयारी अच्छे से करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।